हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली जी हैं, वो परिवर्तन के पक्ष में विगत में भी नहीं थे और जब जन आंदोलन दूर हुआ उस समय में भी वो इसके विपक्ष में थे, संहिता के विपक्ष में थे, गणतंत्र के विपक्ष में थे, उतना ही नहीं धर्मनिरपेक्षता के विपक्ष में थे। तो हम लोगों को शंका ये लग रहा है जिस किस्म से नेपाल सरकार आगे बढ़ता जा रहा है और एक से एक पर दूसरे निर्णय थोपा जा रहा है, वो सब जो है आपको परिवर्तन का जो एजेंडा था उसको जो है वो संविधान के मर्म के विपरीत जो है वो आगे बढ़ते दिख रहे हैं। कि जनता के समस्या कौन सा जो है पॉइंट रख करके लोग विवाद कर रहे हैं। विवाद इसलिए हो रहा है कि अब मुझे प्रधानमंत्री बनना है, विवाद इस से हो रहा है कि अब मुझे मंत्री बनना है और इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी। नेपाल सरकार ने जो निर्णय किया है, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल के बदले अब सिर्फ नेपाल लिखा जाएगा, इस विषय को लेकर आप लोग विरोध में हैं। आखिर क्यों विरोध करना पड़ा इस विषय में? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है नेपाल सरकार का, क्योंकि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल जो नाम लिखा गया है वो जनता के आंदोलन से, जनमत से, संविधान सभा से वो तय हुआ था और नेपाल के संविधान के प्रस्तावना में वो नाम उल्लेख किया गया है। तो उसके परिवर्तन करने का संवैधानिक अधिकार नेपाल सरकार के पास नहीं है। यदि वो लोग परिवर्तन करना चाहते हैं तो उनको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। नहीं, इसको परिवर्तन करने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसे नेपाल देश का नाम नेपाल है, वो तो जग जाहिर है, दुनिया को पता है कि नेपाल का नाम नेपाल है। अन्य मुल्क का नाम भी अपना एक नाम होता है, लेकिन उसके बाद आप देखिएगा तो नेपाल के राज्य व्यवस्था का जो प्रारूप है वो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल कह के जो हम लोग जो है जन आंदोलन 2 और मधेश आंदोलन के पश्चात जो राज्य को रूपांतरण किए उस हिसाब से उसको उल्लेख किया गया है। और ये परिवर्तन हठात अभी करने का क्या आवश्यकता है? तो ये परिवर्तन जो नेपाल सरकार के द्वारा किया गया है ये बहुत ही जो है प्रतिगामी कदम है और हम लोगों को शंका है कि अभी के सरकार के प्रमुख जो हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली जी हैं, वो परिवर्तन के पक्ष में विगत में भी नहीं थे और जब जन आंदोलन दूर हुआ उस समय में भी वो इसके विपक्ष में थे, संहिता के विपक्ष में थे, गणतंत्र के विपक्ष में थे, उतना ही नहीं धर्मनिरपेक्षता के विपक्ष में थे। तो हम लोगों को शंका ये लग रहा है जिस किस्म से नेपाल सरकार आगे बढ़ता जा रहा है और एक से एक पर दूसरे निर्णय थोपा जा रहा है, वो सब जो है आपको परिवर्तन का जो एजेंडा था उसको जो है वो संविधान के मर्म के विपरीत जो है वो आगे बढ़ते दिख रहे हैं। जैसे मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के एक प्रशासनिक निकाय है और मुख्यमंत्री और मंत्री का फेरबदल भी जो है प्रधानमंत्री के बिना पूछे बगैर नहीं किया जा सकता है और जब चाहूँगा तब मैं मुख्यमंत्री परिवर्तन कर सकता हूँ और मेरे निर्देशन के ही हिसाब से जो है प्रदेश में भी मंत्री वगैरह परिवर्तन किया जा सकता है, थपघट किया जा सकता है। तो ये जो उन्होंने जो सोच रखे हैं वो संविधान में जो संहिता का जो मर्म है उसके विपरीत उन्होंने ये सोच रखा है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और वो संहिता को स्वीकार नहीं करते हैं, संघीय सरकार को जो है मजबूत नहीं करना चाहते हैं, प्रादेशिक सरकार को जो है स्वतंत्र ढंग से चलना नहीं देना चाहते हैं। ये सब जो है उनका रवैया है। ये दिख रहा है कि कहीं न कहीं वो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल के बरखिलाफ हैं, संविधान के मर्म के विपरीत हैं, प्रादेशिक सरकार के जो है वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उस संरचना के विपरीत वो आगे बढ़ रहे हैं। ये हम लोगों को अनुभूत हो रहा है और इसको परिवर्तन करने के लिए जो मैंने आपको बताया कि नेपाल सरकार के पास जो है नैतिक जो है ताकत नहीं है, क्योंकि इसको परिवर्तन करने के लिए संविधान के जो प्रस्तावना में नाम उल्लेख किया गया है इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा और 2/3 जो है जनमत के आधार में जो है संघीय संसद से किया जाएगा। ओके, अगर सरकार की ओर से इस शब्द को परिवर्तन करने के लिए, संविधान संशोधन के लिए संसद में प्रस्ताव पेश
किया जाएगा तो क्या आप लोग उसको स्वीकार कर पाएंगे? क्यों स्वीकार करेंगे, इसका कोई आवश्यकता ही नहीं। अभी नाम के आगे राज्य का जो राज्य व्यवस्था है उसका व्याख्या जरूरी है। मैं आपको ये कहता हूँ कि अभी क्या आन पड़ी है नेपाल सरकार को जो नाम में जो है वो चलखेल कर रहे हैं। किसने कहा कि बहुत सारा बड़ा नाम हो गया, इससे हम लोग कठिनाई हो रहा है लिखने के लिए, एक पैराग्राफ का नाम हो गया, इसको हटाइए, किसने कहा? कानून मंत्री ने कहा है कि विदेशी निकायों से जो नाम आप दुनिया के जितने भी देश को नाम आप देखेंगे तो जब नाम दिखा जाता है तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है, गणतांत्रिक भारत, इस देश का नाम में जो है चलखेल करने का क्या जरूरत आ पड़ी। और जहाँ तक आप कानून मंत्री का बात किए हैं तो कानून मंत्री तो वही कहेंगी जो उनके प्रधानमंत्री कहेगा क्योंकि ये जो है संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री ही प्रमुख होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि सरकार का जो ये कदम है ये प्रतिगामी कदम है, इसको हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। ये संविधान के मर्म का विपरीत है और ये परिवर्तन करने के लिए 2/3 मत से जो है संशोधन करना पड़ेगा संविधान, जो अभी करने का कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको जो है आप लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री परिवर्तन के विरुद्ध में क्रियाशील हैं, जो आप लोग शुरू से ही कहते आए हैं? हम लोगों को लगता नहीं है। प्रधानमंत्री जो क्रियाकलाप जो आगे कर रहे हैं, जो कार्यभार उन्होंने आगे बढ़ाए हैं, इससे जो है साबित होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मौलिक हक में नेपाली जनता को स्वास्थ्य के सेवा सुविधा मुहैया कराया जाएगा कह के लिखा हुआ है और उस मौलिक हक अधिकार के विपरीत संघीय सरकार अभी कोरोना का जो वैश्विक महामारी है उसमें जो है जनता के नाम पर जो है वो जो है शुल्क जो है तोकने का काम किया गया। सर्वोच्च ने फैसला किया कि आप नागरिक से जो है पैसा आप जो है वसूल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस सर्वोच्च अदालत के फैसला के विपरीत भी जो है स्वास्थ्य मंत्री जो है उसको एक जो है वो अर्जी लेकर के गया सर्वोच्च में कि नहीं हम लोग जो है फ्री में इलाज नहीं कर सकते हैं, इस वजह से थोड़ा इस पर विचार किया जाए, लेकिन सर्वोच्च ने उसको बारीकी से खारिज कर दिया। तो वहाँ पर भी क्या दिखता है कि जनता का जो सरकार होता है जन भावना के अनुरूप चलना चाहिए, जो इसके विपरीत ये नेपाल सरकार अभी आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ आप देखिएगा तो जो मैंने आपको जिक्र किया कि प्रादेशिक सरकार के मुख्यमंत्री और प्रादेशिक सरकार जो है संघीय सरकार यानी प्रधानमंत्री का एक प्रशासनिक निकाय सिर्फ है कह के प्रधानमंत्री अभिव्यक्ति देते हैं और वो नसीहत भी देते हैं कि आप जो है मंत्री फेरबदल नहीं कर सकते हैं। जैसे कर्नाली के जो है मुख्यमंत्री को बुला करके उन्होंने ऐसा कहा, तो सुदूर पश्चिम के मुख्यमंत्री को बुला करके उन्होंने ऐसा कहा। तो ये सबसे क्या साबित होता है कि सरकार परिवर्तन के ओर नहीं है और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था में सम्माननीय प्रधानमंत्री आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि 22-23 से ज़्यादा जो है निकायों को जो है प्रधानमंत्री कार्यालय माताहत उन्होंने लेकर के आए हैं और सभी चीज़ को जो है वो केंद्रीकृत करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सभी जो है संवैधानिक निकायों को जो है वो जो है एक हिसाब से कहिएगा तो अपने माताहत में ला करके उसको जो है इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा बात ये होता है कि शक्ति पृथकीकरण, तो शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत को जो है मजाक उड़ा दिए हैं। इतना ही नहीं, अभी आपका जो है जनता का जो अभी जो समस्याएं हैं उसको रखने का जगह था संघीय संसद, लेकिन जब प्रधानमंत्री कमज़ोर हुए अपने पार्टी अंतर्गत के जो है विवादों में, तो संसद को छलने के लिए हठात जो है संसद जो है बंद कर दिए। तो ये सभी चीज़ साबित करता है कि अभी के गणितीय हिसाब से 2/3 का सरकार का जो है प्रमुख है सम्माननीय प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली जी, लेकिन उनका जो रवैया है ये लोकतंत्र के विपरीत है, संघीयता के विपरीत है, समानुपातिक समावेशिता के सिद्धांत के विपरीत है। और पृष्ठभूमि अब आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं, देखिए हम लोग जनता के बीच में है और जनता को सुसूचित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के एक से एक जो उन्होंने निर्णय कर रहे हैं संघीयता के विपरीत, लोकतंत्र के जो है शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत के विपरीत, और ये भाग बंडा के राजनीति करके जो है हर एक संवैधानिक निकायों में जो है अपने आदमी को जो वहाँ भर्ती करना और उसको दिखा करके जो है विपक्षी को जो है आवाज़ को दबा देना और डर त्रास पैदा कर देना, ये सारी चीज़ को जो है हम लोग जनता के बीच में रख रहे हैं। और ये जो है हम लोग निश्चित रूप से जो है संसद खोलने के लिए भी हम लोग नेपाली कांग्रेस से संवाद करेंगे और संसद सुचारू होगा, वहाँ पर भी ये सारे विषयों को रखा जाएगा और उसके बाद जो है हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़े बड़े जो है तानाशाह
हमारे ही देश के जो है पूर्व तानाशाह को जो है हम लोग जो है संघर्ष के बदौलत जो उनको झुकाए हैं, और ये अभी जो जनता के मत से जो है तानाशाह बनने के हिसाब से जो सम्माननीय प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली जी आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी झुकना होगा। और जब ये जन विद्रोह जब होगा तो इसमें जो है के.पी. शर्मा ओली जी लगायत के जो लोग हैं जो परिवर्तन को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, उनको भी जो है झुकना जो है निश्चित है। प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली का जो कार्यशैली है उसको लेकर नेकपा के भीतर, स्वयं सत्ताधारी दल के भीतर भी विवाद है। प्रतिपक्षी दल, आप लोग उन लोगों के साथ कुछ इस संबंध में कोई बातचीत हुआ है या नहीं? देखिए, हम लोग क्या बातचीत करेंगे। एक तरफ वो लोग कह रहे हैं कि 2/3 के नज़दीक का ये सरकार है, हम लोग बहुत शक्तिशाली सरकार हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि हफ्ता में एक बार ये प्रधानमंत्री जी सुबह उठते हैं तो कहते हैं कि ये सरकार गिरने वाला नहीं है, मैं 5 वर्ष तक सत्ता में रहूँगा। तो रात में उनको कौन सा भूत जो है उनको डराता है कि तुम अब निकल रहे हो, तुम्हारा समय समाप्त हो गया, तुम जो है सत्ता छोड़ना पड़ा, करके उनको कौन सा भूत जो है उनको त्रसित करता है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को जो जनता ने अभिमत दिया, वो अभिमत को जो है ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, जन भावना के विपरीत प्रयोग कर रहे हैं, और अपने में जो है शक्ति संघर्ष में इतना जो है ये लोग मतलब लगे हुए हैं, फंस चुके हैं कि ये जन उत्तरदायी सरकार और जन अपेक्षा अनुरूप ये सरकार आगे बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि इतिहास में सबसे करप्ट सरकार, सबसे भ्रष्ट सरकार और के.पी. शर्मा ओली जी का नेतृत्व का ये हाल का सरकार है। उतना ही नहीं, नेपाल का जो है अंतर्राष्ट्रीय छवि जो है ये बर्बाद कर चुके। असंतुलित परराष्ट्र नीति के कारण नेपाली जनता को जो है दुख झेलना पड़ रहा है। विश्व के जो है 2 महाशक्ति राष्ट्र जो है हमारे मित्र है, आपका जो है चाइना और भारत, लेकिन नेपाली जनता इतना जो है अभी जो है बर्बर अवस्था में जो है जनता जो है आगे बढ़ रहा है। दिनानुदिन का समस्या समाधान नहीं हो रहा है, खान पीन का अभाव हो गया। पेट भरने के लिए जो है हमारे देश के नागरिक ये कोरोना से जो है मरने से पहले भूख से मर जाएगा, ये कह के जो है छिमेकी देश भारत में जो है हजारों की तादाद में जो है दिनानुदिन जो है बाहर जा रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस विवाद के जड़ जो है वो लोग खुद हैं, और ये विवाद जनता को सेवा पहुंचाऊंगा इसके हिसाब से नहीं हो रहा है। ये विवाद का जड़ ये है कि तुम खा रहे हो, हम कैसे नहीं खा पाएंगे। तुम जो बालवाटार के ज़मीन ले लिए, अब हमको जो है लेना चाहिए, इसके लिए वो लोग लड़ रहे हैं। उनको जो है तुम जो है करोड़ों में भ्रष्टाचार कर चुका, अब हमको करने का मौका देना चाहिए। क्योंकि इन लोगों का विवाद में आप मुझे बताइए कि जनता के समस्या कौन सा जो है पॉइंट रख करके लोग विवाद कर रहे हैं। विवाद इसलिए हो रहा है कि अब मुझे प्रधानमंत्री बनना है, विवाद इसों से हो रहा है कि अब मुझे मंत्री बनना है, और इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि नेपाल में तथाकथित कम्युनिस्ट, आप लोग तो प्रतिपक्ष में हैं, केंद्र में, आप लोगों की भूमिका को लेकर भी तो प्रश्न उठ रहा है, प्रभावकारी नहीं है, विशेषतः नेपाली कांग्रेस को लेकर। मैं आपके बात से पूर्ण सहमत हूँ कि नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष होने के नाते जिस ढंग से आगे आना चाहिए था, जनताओं का समस्या को जिस ढंग से उठाना चाहिए था, सड़क को जिस ढंग से जो है हम लोग जो उसको आगे बढ़ाना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। नेपाली कांग्रेस के सभापति के पृष्ठभूमि आप देखा जाए तो ये दिखता है कि वो प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली अथवा बालुआटार से उनका संबंध बहुत नज़दीक का है, लेन देन का संबंध है। इस वजह से बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार कांड में उन लोगों का नाम आता है, खास करके शेर बहादुर जी का नाम, प्रचंड जी का नाम और सम्माननीय के.पी. शर्मा ओली जी का नाम। लेकिन उसके विरुद्ध में जो है शेर बहादुर जी अथवा नेपाली कांग्रेस पार्टी ने कोई जो है आंदोलन नहीं किया, कोई जो है संवैधानिक अथवा ये कानून रूप से कोई जो है एक्शन नहीं लिया। तो ये दिखता है कि नेपाली कांग्रेस जिस ढंग से आगे बढ़ना चाहिए प्रतिपक्ष के हिसाब से वो लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि राज्य दोहन के सवाल में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस हो या सत्ताधारी नेकपा समान है? अभी दिख रहा है, क्योंकि प्रश्न तो उठाया है ना आपको, जो भ्रष्टाचार कांड सब जो आया, चाहे वो एनसेल का भ्रष्टाचार कहिए, वाइड बॉडी भ्रष्टाचार का जो है कांड कहिए, ये जल विद्युत परियोजना का जो है भ्रष्टाचार का कांड कहिए, हर जगह जो है बुढ़ा नीलकंठ तक का नाम जुड़ा गया। लेकिन उसके विरुद्ध में नेपाली कांग्रेस ने क्या किया? नेपाली कांग्रेस पार्टी ने कोई जो है निकायों में जा कर के कोई कानूनी रूप से कोई जो है एक्शन लिया? नहीं लिया गया। तो कहीं ना कहीं दिखता है कि नेपाली कांग्रेस के नेता सब स्वयं कहते हैं कि हमारे सभापति कहीं ना कहीं बालुआटार से जो है नज़दीक है, जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि जनता समाजवादी पार्टी, अभी हम लोग छोटे मोटे पार्टी मिला करके भरकर जो है हम लोग एकता के जो है प्रक्रिया में आगे बढ़े हुए हैं।
हमारा भी भूमिका जो है राष्ट्रीय मुद्दाओं के सवाल पर जो है हम लोग भी जो है निर्णायक संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। और इसका एक और कारण जो है अभी जो आपका ये कोरोना का जो समस्या है, ये भी एक जो है चुनौती के रूप में दिखा गया है कि हम लोग सड़क में कैसे जाएंगे। पत्र पत्रिका के तहत आपको जो है संसद बंद करके रख दिया है, संघीय संसद, तो वहाँ पर भी हम लोग सवाल नहीं उठा पा रहे हैं। अब जन संघर्ष में जाऊंगा सड़क पर तो जनता को लेकर के आएंगे तो शारीरिक अवस्था उसका जो है स्वास्थ्य पर जो है खिलवाड़ हो सकता है। ये सब कारण से भी जो है कहीं न कहीं प्रतिपक्ष की भूमिका कम होते दिख रहा है। लेकिन हम लोग आवाज़ जो है उठा ही रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा आवाज़ उठाने नहीं उठाने से भी महत्वपूर्ण विषय ये है कि अभी नेपाली जनता ये सरकार से जो है उब गया है और जनता को ये महसूस हो गया है कि नेपाल के तथाकथित कम्युनिस्ट को जो हम लोग सत्ता में पहुंचाएं, ये लोग अपने सर्वहारा का सरकार नहीं, ये लोग सर्वआहारा का सरकार बना दिए। इन लोगों का जो है सब कुछ खुद के लिए चाहिए, खुद के परिवार के लिए चाहिए और इन लोगों को जनता के स्पंदन से जो कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि राजधानी में खुला मंच में आपको जो है सयों की संख्या में जो है नागरिक को खाना खिलाना पड़ रहा है। गास बास की जो है समस्या है, उनको राजधानी से लेकर के पूर्व तक जो है पश्चिम तक जो है लोग को पैदल जाना पड़ा। अभी आपको 15 लाख से ज़्यादा युवा जनशक्ति बेरोजगार हो गया है, उनके लिए ये सरकार के पास कोई योजना नहीं है। तो ये सब क्या दिखाता है कि फगत जो है सत्ता कुछ व्यक्तियों के लिए हो गया है और हमारा जो राज्य का जो संचालन का प्रक्रिया है उसमें समग्र जनता को भी समावेश नहीं किया गया है और उन लोगों के भावना अनुसार जो है सरकार को जो सुविधा वगैरह मुहैया कराना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है।